डी एक्स अपॉन में इज इक्वल टू 2t dt। और ये x क्या है, x की लिमिट क्या होगी, x की लिमिट होगी 0 से 2πr, 0 से 2πr। देखिए r तो बना तो 2π लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। और टाइम की लिमिट 0 से t। जब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है घूमना तो टाइम 0 है, घूम के जब पूरा आ गया तो टाइम कुछ होगा t। तो यहाँ पे dx का इंडिकेशन x और लिमिट पुट करेंगे तो 2π आ जाएगा, इज इक्वल टू 2t² डिवाइड बाई 2, 0 से t। तो 2π इज इक्वल टू 2t² डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया तो टाइम पीरियड आ गया यहाँ पर। t² की वैल्यू होगी 2π, t² की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो a रेडियल आ जाएगा हमारे पास -4 इंटू 2π, मतलब कि -8π। दिस इज द आंसर ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इन द यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन से हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए। ठीक है, चलिए अब ये कैसे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कुछ नया है ना, बढ़िया है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है, along a straight line, then return की जगह रिटार्ड लिखो, रिटार्ड, RATARD, रिटार्ड ही था शायद, रिटार्ड, हाँ, रिटार्ड स्ट्रेट लाइन with rate of beta to stop. Finally, if total distance move is s, calculate में ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है। कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड, एक चीज़ और लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड, दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं क्योंकि average speed. We have to calculate the maximum speed and the average speed of the particle which is moving in a straight line with a constant acceleration alpha, and after some time यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर वो रिटार्ड हो रहा है। रिटार्ड का मतलब फिर वो नेगेटिव एक्सेलरेशन से, मतलब सीधा सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो साइकिल चला रहा है तो ऐसे पहले तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अल्फा से चला रहा है, उसके बाद उसने ब्रेक मार दी, ब्रेक मारने का मतलब रिटार्डेशन किया उसने, और उसकी स्पीड जो है कम हो, एक्सेलरेशन कम हो गया होगा, तो कितने से कम हो गया, बीटा से कम हो गया, और आखिरी में वो स्टॉप हो गया। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर अप किया उसने, मतलब कि अगर एक फिगर के तो समझे हम इसको, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे उसकी जो इनिशियल स्पीड होगी वो u, वो तो 0 होगी, ठीक है, चलता गया चलता गया चलता चल गया, मान लीजिए यहाँ तक गया है वो, इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, मतलब यहाँ तक कभी स्पीड उसकी सही थी, है ना, इसके बाद क्या हुआ, वो रिटार्ड होना शुरू हो गया, मतलब यहाँ पे तो एक्सेलरेशन अल्फा था, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, इस तरफ बीटा हो गया, माइनस बीटा, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ना। तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, कम होनी शुरू हो गई, है ना, मतलब इस पॉइंट पर जो उसकी स्पीड है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड पूछी ना उसने। तो मैक्सिमम स्पीड को हम एक सिंपल दे देते, सिंपल क्या दे, वी नोट, वी नोट क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। और जैसे ज़्यादा ज़्यादा उसका यहाँ पे जाके कितनी स्पीड कितनी होगी, मान लीजिए उसकी स्पीड कितनी होगी, स्टॉप, तो वी हो गया यहाँ पे 0 है उसका, ओके। सो अब टोटल डिस्टेंस दे रखा है हमें यहाँ पे, मान लीजिए s, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, s1, और टाइम पीरियड कवर किया t1, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस s2 और टाइम पीरियड t2, ठीक है। तो ये हमें गिवन था यहाँ पर, ठीक है। अब हमें कैसे करना है, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हम बहुत आराम से लगा सकते हैं काइनेमेटिक की इक्वेशंस। तो ऐसा करते हैं, हमें एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है ना यहाँ पे, मतलब जब एक्सेलरेशन अल्फा है तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s लगाते थे, ठीक है। तो v² इज इक्वल टू u², तो u तो 0 है, और 2 एक ही जगह अल्फा और x की जगह s1, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन जो है माइनस बीटा है तो तब कितना होगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, तो v तो 0 हो गया, v 0 है यहाँ पर, इज इक्वल टू u कितना होगा, u यहाँ पे ये इनिशियल होगा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v नोट स्क्वायर
माइनस माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी माइनस बीटा है ना, तो माइनस 2β s। तो यहाँ से अगर मैं S1 की वैल्यू निकाल लें तो S1 की वैल्यू कितनी होगी v² डिवाइड बाई 2α। और यहाँ से अगर हम S2 की वैल्यू निकाल लें तो कितना आएगा v0² डिवाइड बाई 2β। ठीक है, चलिए S1 S2 निकाल लिया, आगे बढ़ते हैं, किसी और काइनेमेटिक इक्वेशन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरी काइनेमेटिक इक्वेशन मतलब कि ये वाली यूज़ कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, तो अब v कितना होगा, इनिशियली v तो हमें कुछ दे रखा है, v को v0 ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी v0, u तो 0 होगा और प्लस अल्फा t1 है ना। यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, चलिए दूसरे वाले में देखते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो v यहाँ पे 0 हो जाएगा, u हो जाएगा माइनस कितना, माइनस क्यों होगा भाई, v0 होगा ना, v0 इज द मैक्सिमम, तो v0 माइनस बीटा t2। बीटा माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि a की वैल्यू माइनस बीटा है। तो यहाँ से क्या, यहाँ से t1 फाइंड कर सकते हैं हम लोग, t1 आ सकता है v0 बाई अल्फा, यहाँ से t2 आ जाएगा हमारे पास v0 बाई बीटा। ठीक है, अब हम फाइंड क्या कर रहे थे, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, s इज इक्वल टू S1 प्लस S2, और S1 S2 हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, कितनी वैल्यू है S1 S2 की वैल्यू, S1 S2 की वैल्यू है हमारे पास v² बाई 2α प्लस, यहाँ पे v0 आएगा ना, फाइनल वेलोसिटी v0 है ना, जो इसके लिए फाइनल है वही इसके लिए इनिशियल है ना, और प्लस v0² डिवाइड बाई 2β इज इक्वल टू s। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू v0² कॉमन ले लें डिवाइड बाई 2, तो क्या बचेगा 1/α प्लस 1/β। सोल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा ऊपर अल्फा प्लस बीटा, तो v0² की वैल्यू कितनी आएगी 2s अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, और v0 की वैल्यू आ जाएगी √2s अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो फाइंड कर लिया। ठीक है, देख रहे हो किस किस तरीके से मतलब हम लोग कैसे कैसे वैल्यूज निकालते हैं, उसके बाद किस तरीके से नेट डिस्टेंस में उसको पुट करके हम लोग सोल्व करके हम लोग जो है, मतलब हमें ये ट्राई करना होता है कि क्वेश्चन में जो जो वेरिएबल दे रखे हैं उसी वेरिएबल में हमारा आंसर आए। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करना है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड मतलब कि होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस s है, टोटल टाइम कितना t1 प्लस t2, तो t1 दे रखा है v0 बाई अल्फा प्लस v0 बाई t2 है v0 बाई बीटा, तो s अपॉन में वही है, v0 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। तो एवरेज स्पीड आ गई s अपॉन में, अब देखिए v0 की वैल्यू हमने निकाल रखी, कितनी वैल्यू है √2s अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। ऐसा करते हैं इनका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं ताकि इनको अंदर भेज सके हम, है ना। तो कितना लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना 1/√, इसको भी अंदर भेज रहे हैं, उसको ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, तो कितना होगा 2s अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और s नीचे आ गया तो s स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, ये भी अंदर जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तभी तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, हमें कुछ कट रहा है इसमें, हाँ देखिए ना, इससे एक कट रहा है, ये s से एक s कट रहा है, अल्फा बीटा से एक अल्फा बीटा कट रहा है, तो 1/, कितना आ रहा है 1/, आ रहा है 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। सही है ये, तो ये आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।